हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से राम और शंभू के बीच संवाद होता है। तो राम कहते हैं, शंभू के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जब शंभू कहता है कि तुम सोच लो, विचार कर लो कि तुम्हारे लिए नियामक और नियति में क्या फ़र्क है, दास और प्रजा में क्या फ़र्क है। तो वो कहता है हाँ मैं शूद्र हूँ, काली मेरी देह है, और अगर तुम्हें इस पर संदेह है तो फिर मेरा अपराध क्षम्य, मेरा अक्षम्य मेरा पाप। वो कहता है तुम्हारे लिए भले ही क्षमा योग्य मेरा पाप ना हो। और आगे फिर वो इसी तलखी में कहता है शंभूक, अब हम आगे पढ़ेंगे। सोच लो, क्या मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ या कि अपने पर तुम्हारा पाप लेता हूँ। तुम नियामक हो नियति के, किंतु फिर भी दास। मैं सदा ही दास था, मुझको अति सुपास। जो द्विजाति बने त्वचा के गोर, रक्त का उनके नहीं रंग और। शूद्र हूँ मैं, लिए काली देह, इसी से मुझ पर तुम्हें संदेह। तो यहाँ पर हम पहले शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। अभिशाप, बुरे वचन कहना, और अगला है फिर इसमें नियामक, सृष्टिकर्ता, सुपास, सुविधाजनक, द्विजाति, दो भागों में विभक्त जाति, संदेह, शक करना। तो शंभूक है वो अपने श्राप देते हुए यहाँ पर राम से कहता है, राम जिसे राम ने दंड दिया हो, वो कहता है उसी शंभूक ने श्राप देते हुए कहता है कि शंभूक कहता है कि वध करने के पश्चात शंभूक का कटा श्री राम से एक अनगिनत प्रश्न करता है और उनकी कार्यनीति पर आक्षेप लगाता है। राम ने लोगों का वध और निर्वासन देकर यश कीर्ति का आधार, यानी वो कहते हैं भले प्रसिद्धि प्राप्त कर ली हो, पर पत्नी सीता का परित्याग, उसे त्याग करके उसके दुखों का बदला करके विरोध इसके पुत्र भी करेंगे। कहते हैं उसके दुख, उसने अनेक दुख दिए तो इसका विरोध उसके पुत्र भी करेंगे। शंभूक राम को शाप देते हुए कहता है कि तुम्हारे पुत्रों के बाण ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करेंगे। राम के ये कहने पर कि तुम मुझे शाप दे रहे हो, तो शंभूक ने स्पष्ट किया कि यह बात तुम ही सोच लो। सोच लो, क्या मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि हे राम, अब तुम ही सोच लो कि मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ या तुम्हारे पापों को अपने सिर पर ले रहा हूँ, या कि अपने पर तुम्हारे पाप लेता हूँ। तो मैं अपने सिर पर तुम्हारे पाप ले रहा हूँ, अर्थात मेरे साथ किया गया तुम्हारा अन्योचित अन्यायपूर्ण व्यवहार है, वो तुम्हारे पाप की पुष्टि नहीं करता है। आगे फिर शंभूक कहता है राम से, तुम नियामक हो। शंभूक राम के उत्तरदायित्व पर व्यंग करता हुआ कहता है कि तुम सृष्टिकर्ता हो, समस्त संसार को चलाने वाले हो, नियति के, किंतु फिर भी दास। किंतु फिर भी तुम एक दास हो, सेवक हो अपने राज्य के या नियति के, भाग्य के। अब कहने का मतलब यही है कि राज्य की चाकरी में तुमने अपना स्वयं के पत्नी के सुखों के जीवन को दुखों से भर दिया है। मैं सदा ही दास था, मुझको अति सुपास। यह दासता नहीं तो और क्या है, जिसके अधीन स्वयं के परिवार की रक्षा नहीं कर पाए और सृष्टि नियामक कहलाते हो। शंभूक स्वयं को दास मानते हुए कहता है कि मैं सदा से ही दास था, सेवक था, लोगों की चाकरी करता था। जो मुझे अत्यंत प्रिय है कि जो मैं हूँ वही कार्य करता हूँ। मैं सदा ही दास था, मुझको अति सुपास। जो द्विजाति बने त्वचा के गोर, रक्त का उनके नहीं रंग और। आगे जाति व्यवस्था को रंग भेद के आधार पर जो विभाजित करते हैं उन पर व्यंग्य करता हुआ शंभूक कहता है कि जो व्यक्ति रंग के आधार पर जातियों को बांटते हैं, उनके रक्त का रंग कुछ और नहीं बल्कि लाल ही होता है, चाहे स्वयं का रंग गोरा या गौरवर्ण हो या श्याम वर्ण हो। शूद्र हूँ मैं, लिए काली देह, इसी से मुझ पर तुम्हें संदेह। कि राम पर कटाक्ष करते हुए वो कहता है कि शंभूक बोला कि मेरी त्वचा काली है और मैं शूद्र हूँ, इसी कारण तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। यहाँ काली त्वचा शूद्रों की होने से एक और अर्थ परिलक्षित होता है कि शूद्र वर्ग का रंग काला होना कड़ी धूप में अथक परिश्रम की वजह से होता है, क्योंकि शूद्रों को परिश्रम करना ही वर्गगत कार्य उनके हिस्से में आया है।
तो आगे फिर वो कहता है इसी से अक्षम्य मेरा पाप, इसी से ब्राह्मण तनुज को ताप। कहते इसीलिए ही, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, काला हूँ रंग से, तो इसीलिए ही मेरा अपराध है वो क्षमा योग्य नहीं है। इसी से ब्राह्मण तनुज को ताप, और इसीलिए ब्राह्मण पुत्र को मेरे तपस्या से बड़ी चिढ़ हुई, या कह लो इसी से ही ब्राह्मण तनुज, ब्राह्मण के पुत्र को मेरी तपस्या से कह लो डर लगा। किंतु मेरा प्रश्न हुआ कर्ण, क्या नहीं तुम श्यामल वर्ण। वो कहता फिर भी मेरा प्रश्न तुम विचार करके देखो, क्या ये सत्य नहीं है, क्या ये मेरा प्रश्न है वो ये समयोचित नहीं है, क्या नहीं तुम स्वयं श्यामल वर्ण, क्या तुम खुद श्याम वर्ण के नहीं हो। तब राम कहता है कि वर्ण भेद न जब तुम्हें स्वीकार्य, वर्ण चिंता क्यों तुम्हें उर्धार्य। तो राम कहते हैं कि जब तुम्हें वर्ण भेद न जब तुम्हें स्वीकार्य, जब तुम्हें वर्ण भेद स्वीकार ही नहीं है तो वर्ण चिंता क्यों तुम्हें उर्धार्य, तो तुम्हारे हृदय में ये वर्ण की चिंता क्यों तुम हृदय में विराजित है, या तुम्हारे हृदय में ये वर्ण चिंता क्यों धारण किए हुए हो। तो यहाँ पर है रंग भेद एवं कार्य व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। भाषा सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शंबुक ने तर्कशीलता का ज्ञान का परिचय दिया है। अब फिर है शंबुक कहता है अब कि वर्ण से होगा नहीं अब त्राण, कर्म से ही मनुष्य का कल्याण। जन्म से निश्चित न होगा वर्ण, वर्ग तक सीमित न होगा स्वर्ण। कर्म से ही श्रेष्ठता अधिकार, कर्म सबके लिए सम आधार। राम कहेंगे अब कर्म का सिद्धांत शुभ स्वीकार्य, जन्म भी तो कर्म से ही धार्य। पूर्व जन्मों के किए अनुसार जीव मरते जन्मते हर बार, एक ही तो नहीं होता जन्म। यहाँ पर राम और शंभू का वर्णन है, दोनों ही एक साथ ही तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो पहले शंभू कहता है, शब्दार्थ देख लो मित्रों, प्राण मतलब रक्षा, मनुज मतलब मनुष्य, सम मतलब बराबर, धार्य मतलब धारण करने वाला या धारण करने योग्य। तो यहाँ पर है सारी ही समाज में है जातिगत कर्म व्यवस्था वर्गों के आधार पर बंट चुकी है। शंभुक जाति से शूद्र था, जिसे उच्च कर्म तप करना निषेध था, मना था। राम उसे अपराध की सजा देते हैं। इसी संदर्भ में शंभुक राम से कहते हैं कि वर्ण से नहीं होगा नहीं अब त्राण, अब भविष्य में वर्ण से रक्षा नहीं होगी, अर्थात वर्णों के आधार पर मनुष्य को उच्च व निम्न नहीं माना जाएगा। कर्म से ही मनुष्य का कल्याण, कर्म से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। जन्म से निश्चित न होगा वर्ण, कर्मों की गति ही मनुष्य को श्रेष्ठता की तरफ लेकर जाएगी। जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। वर्णों तक ही स्वर्ण, वर्ग तक न सीमित होगा स्वर्ण। वर्गों तक ही स्वर्ण अर्थात सुख साधन सीमित नहीं होने चाहिए। कर्म से ही श्रेष्ठता अधिकार, सुख का अधिकार एवं उसका भोग प्रत्येक वर्ण के लिए अनिवार्य होना चाहिए। कर्म सबके लिए सम आधार, उस पर केवल कुछ मनुष्यों का या वर्णों का आधिपत्य या अधिकार नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, कर्म से ही आपका जीवन सुधरेगा। तो फिर कर्म की श्रेष्ठता तय करें, कर्म ही समानता का अधिकार वितरित करें। आगे फिर शंभुक है को कहते हुए राम कहते हैं, तो शंभुक के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राम कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत शुभ स्वीकार्य, कि मुझे कर्म का सिद्धांत शुभ स्वीकार्य है, जो कल्याणकारी कर्म का सिद्धांत है वो मुझे स्वीकार्य है। जन्म भी तो कर्म से ही धार्य, किंतु जन्म भी तो कर्मों के आधार पर धारण होता है, मिलता है। पूर्व जन्मों के किए अनुसार, आप अपने कर्म के फल के अनुसार संसार में जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म के अनुसार जीव जन्मते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जीव मरते जन्मते हर बार, एक ही तो नहीं होता जन्म। हर बार जीवों के जन्मने की योनि भिन्न भिन्न होती है, हमेशा ही एक ही बार तो जन्म नहीं होता है। कर्मों के प्रकार आपके जन्म का आधार होते हैं। राम ने कर्म की उक्त विवेचना स्पष्ट करते हुए कहा, क्योंकि हम भी कहते हैं बार बार कि हम पता नहीं 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कर्म अपना कर्म के आधार, जो हमने कर्म किया उसके आधार पर ही अगला हमें जन्म मिलता है। तो कर्म की श्रेष्ठता के आधार पर एवं जन्म कर्मानुसार मिलता है, इसको स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। भाषा तो सरल है ही। अगला है फिर
कहीं मैं कड़ियाँ पिरोता जन्म किया तुमने तप, तुम्हें मैं मुक्ति देता हूँ, शांति मन को मिले ऐसी युक्ति देता हूँ। अब राम फिर कह रहे हैं कड़ी में कड़ियाँ पिरोता जन्म, कि लगातार एक कड़ी से दूसरी कड़ी, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म, इस तरह से लगातार कड़ियों के रूप में ये जन्म मिलता है। किया तुमने तप, तुमने भी तपस्या की, तुम्हें मैं मुक्ति देता हूँ, तुम्हें मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। शांति मन को मिले, तुम्हारे मन को जो इतने भटकन है तुम्हारे मन में, इतने द्वंद्व है तुम्हारे मन में, इतने कह लो संघर्ष है तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे मन को शांति मिले ऐसी युक्ति देता हूँ, ऐसा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। अब शंभूक कहता है रुको मत ऐसा मुझे तुम मुक्ति दो रघुनाथ, मानता हूँ मुक्ति मानव की उसी के हाथ। तो रुको मत ऐसा मुझे तुम, वो शंभू कहते हैं कि रुको ठहरो, मत ऐसा मुझे तुम मुक्ति दो रघुनाथ, मुझे इस तरह से तुम मोक्ष प्रदान मत करो हे राम, मानता हूँ मुक्ति मानव की उसी के हाथ। किया तप नीचे जलाकर आग, बह गया प्रस्वेद बनकर राग, द्वेष भी मुझ में नहीं अवशिष्ट, मुझे केवल लोक मंगल इष्ट। जन स्थान महान निर्जन स्थान, यहाँ आकर किया मैंने ध्यान, हो अधोमुख पिया मैंने धूम, थक गया ऋतु चक्र फिर घूम, हड्डियाँ ही हड्डियाँ अवशेष, उठो कर दो इन्हें भी निशेष। तो पहले शब्दार्थ देख लो। मुक्ति यानी मोक्ष, बंधन रहित, कोई भी बंधन न हो जिसमें, मोक्ष। और प्रस्वेद पसीना, द्वेष ईर्ष्या जलन, अवशिष्ट बचा हुआ पदार्थ, इष्ट इच्छा, अधोमुख उल्टी अवस्था में मुख, ऋतुचक्र महीनों के प्रकार, धूम धुआं, निशेष खत्म। तो शंभूक है राम के साथ वार्तालाप करते हुए अपनी आप बीती बता रहा है, यानी किस तरह से उसने तपस्या की, किस तरह से उसने वो उस तपस्या का कष्ट कह लो, करते हुए का कष्ट झेला, उसको वो वर्णन कर रहा है राम के साथ सपासी। तो शंभू बताता है कि मैं मानता हूँ मुक्ति मानव की उसी के हाथ, मैं मानता हूँ कि मानव की मुक्ति उसके हाथ में ही होती है, अर्थात मनुष्य हाथों द्वारा कर्मानुसार अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। किया तप नीचे जलाकर आग, लोभ इच्छा वासना मोह ये सभी मनुष्य को बार बार जीवन चक्र की पीड़ा में खींचते हैं। इसीलिए सम्मुख ने कहा कि मैंने नीचे आग जलाकर तप करना शुरू किया, बह गया प्रस्वेद बनकर राग, जिसके अंदर राग मोह माया इच्छा लालसा सभी प्रस्वेद अर्थात पसीना बन करके बह गए। द्वेष भी मुझ में नहीं अवशिष्ट, अब मुझ में किसी के प्रति भी द्वेष की भावना नहीं बची। द्वेष मतलब ईर्ष्या लालसा जलन, तो मेरे मन में अब किसी तरह की द्वेष की भावना भी नहीं बची। मुझे केवल लोक मंगल अर्थात जन कल्याण की इच्छा ही है, मुझे केवल लोक मंगल इष्ट। जन स्थान महान निर्जन स्थान, तो वो क्योंकि तप की निष्ठा ने मेरे सभी राग द्वेष वो कहता है, शंभू कहता है खत्म कर दिए। तो शंभू का आगे फिर कहता है कि दंडक वन के इस महान निर्जन स्थान पर आकर मैंने ध्यान लगाया, यहाँ आकर किया मैंने ध्यान, हो अधोमुख पिया मैंने धूम, अधोमुख होकर अर्थात उल्टा लटक कर मैंने नीचे जलती अग्नि का धुआं पिया। थक गया ऋतु चक्र फिर घूम, ऋतुएं बदलती गई किंतु मेरा प्रण लगातार चलता रहा। हड्डियाँ ही हड्डियाँ अवशेष, शंभू राम से कहता है कि अब मेरे शरीर पर हड्डियाँ ही शेष बची हैं, पूरी काया जल चुकी है, उठो कर दो इन्हें भी निशेष। उठो और आकर इन हड्डियों को भी अब खत्म कर दो, अर्थात अग्नि के हवाले कर दो। तो शंभूक ने अपनी स्थिति को प्रकट किया है यहाँ पर, और अपनी तपस्या का कारण और तपस्या करने की का कह लीजिएगा, तपस्या करने का कारण के साथ साथ तपस्या का कर्म यहाँ पर बताया है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों कि शंभू को अब राम क्या उत्तर देते हैं। धन्यवाद।